सो दिन की शुरुआत हो गई है और मैं इस वक्त आ चुका हूँ एंकर वाट पे। तो आने से पहले आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है। टिकट ख़रीदने के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर आप आके टिकट नहीं ले सकते। तो सुबह सुबह हमने पहले उठे, फिर टिकट लेने गए, उसके बाद यहाँ आए हैं। और आने से पहले हमारा 2 बार चेक इन होता है। अब वो पता नहीं क्यों होता है, लेकिन 2 बार ये लोग चेक इन ज़रूर करते हैं आपका टिकट का। और मैं इस वक्त ठीक मेरे पीछे है एंकर वाट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। सही सुना आप लोगों ने, विष्णु जी का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पे। और ये 400 एकड़ में फैला हुआ है, समझ सकते हो। 400 एकड़ का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये भारत में नहीं, कंबोडिया में है। और इसे बनाया गया था आई थिंक 11th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में। और 13th सेंचुरी के बाद यहाँ पर कुछ क्या बोलना चाहिए, कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद इसे मंदिर की तरह कंटिन्यू नहीं रखा गया और बस फिर इसे एक मॉन्यूमेंट की तरह कर दिया गया कि यहाँ पर बस अब आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये हाईली टूरिस्ट एरिया है कंबोडिया का। जो भी आता है सबसे पहले यही बोलता है कि आप सिम रिप गए कि नहीं गए और देखे कि नहीं देखे ये अजूबे को। सो आप समझ सकते हैं ये कंबोडिया का ताजमहल है करके। इस जगह को पूरा पानी से घेर दिया गया है और पानी के बीच में एक मंदिर बनाया गया। तो आप अगर चाहेंगे तो देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको पूरा पानी दिख रहा होगा और ये चारों ओर से घिरा हुआ है। और बीच में कुछ ऐसा हुआ यहाँ की कहानी कि यहाँ के लोग मछली पकड़ के खाने लगे। तो एक औरत आके 3 क्रोकोडाइल डाल के चल दी। तो वो अब इतने बड़े हो चुके हैं, या तो फिर ये मिथ है, मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी भी कहते हैं कि अब यहाँ कोई मछली नहीं पकड़ता क्योंकि वो क्रोकोडाइल सही में बहुत बड़े हैं। तो ये यहाँ की थोड़ी अनोखी कहानी थी। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर की ओर। सो यहाँ पर पहला जो था वो गेट था और अभी मैं जा रहा हूँ एंकर वाट की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो एंकर वाट की कुछ बात बता देता हूँ मैं। जैसे ये बहुत पहले बना गया था, तो ये यहाँ का कैपिटल सिटी माना जाता है। एंकर को बोलते हैं कैपिटल सिटी एंड वाट को बोलते हैं टेंपल। सो इसे एक प्रकार से कैपिटल सिटी टेंपल कहा जाता है। और इसमें ऐसा क्या यूनिक है, तो मैं जहाँ तक मुझे यहाँ पर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि बहुत पहले बना था, 400 एकड़ में है, तभी ये बहुत उसकी एक कहानी ही अलग है। और इसे बनाया गया था सूर्यवर्णम 2nd जनरेशन, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ठीक है, अब मैं गर्मी में सहन कर ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। तो थोड़ा ठंडा आ गया, जैसे ही बाहर था बहुत गर्मी थी, लेकिन जैसे ही इस इकोसिस्टम के अंदर आया ठंडी ठंडी लगने लगा है थोड़ा, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मेरे पीछे एक सीढ़ी देख सकते हो और ये सीढ़ी है सबसे ऊंची जगह इस मंदिर में जाने का। तो ये बहुत खड़ी चढ़ान टाइप से है। थोड़ा सा थक गया मैं,
लेकिन क्या नज़ारा है यहाँ का, ऐसा लग रहा है किसी बहुत पुराने समय में आ गया हूँ। आगे बस जंगल ही जंगल है, एक तो टेंपल के ऊपर खड़ा हूँ, वेव कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। तो ये है सबसे टॉप यहाँ का। यहाँ पर ये एक मंदिर है, पगोड़ा कहते हैं इसे। यहाँ पर बुद्धिस्ट जी का अपना ये लोग पूजा करते हैं। तो विष्णु जी के बारे में तो नहीं देखा मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बुद्धा जी के बारे में देखने मिल गया। तो देखो यार, सीधी सी बात है, ये एक ऐसा जगह है, मतलब इन्होंने इस तरीके से बनाया है कि ये वो जगह सेंटर है, ये ईस्ट वाला है। अभी तक मैंने 4 बुद्धा देखे, चारों एक फेसेस में है। मतलब मान के चलिए, एक ईस्ट फेस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ, और इस जगह को इन्होंने नाम दिया है बाकन। जो ये जब बनाया गया था तो मेरे हिसाब से ये सैंड स्टोन का बहुत इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पे, तो यही इस जगह को खूबसूरत बनाता है। और ये इस टॉप में जो 4 फेसेस इन्होंने किए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सो ये जताता है कि ये हर कहीं है, इनका यही मानना है। I think I have to go that side. Maybe then you can able to see. Yes. Kenyom Mokpi Prote India. Okay, India. Yeah, and Kenyom Jumwa Shefa. So I never see monk. So it's a privilege to see you guys over here. You understand what I'm saying? A little tick tick. Tick tick. Yeah, come on tick tick. Okay. So Me English tick tick. yeah, it's okay. जैसे कि कुछ कुछ दीवारें यहाँ पर गिर रही थी, जिसके कारण ये लकड़ियों के सहारे उसको सहारा दिया गया ताकि ये खड़े रहे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये बन रहा है, ये नहीं चाहते कि कुछ चीज़ ये बना के डाले। ये यहाँ का चीज़ नेचुरली वैसा ही दिखाना चाहते हैं जैसा ये बना है। तो मैंने पूरे स्टैचूज़ देख लिए हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए थे, लेकिन अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। अब जाता हूँ नीचे, मैं देखता हूँ कि नीचे में क्या खास है। फ़िलहाल ऊपर तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, नज़ारा से लेकर स्टैचू तक सब हो गया है कवर, लेकिन यहाँ से उतरने का मन नहीं कर रहा यार। बहुत खूबसूरत है ये जगह, बहुत ज़्यादा। थैंक यू मेरे भारतीय सर कि आपने इतनी खूबसूरत जगह हमें प्रदान की, हम देख सके। तो इसको रिलीफ स्क्रप्टेड बोलते हैं और ये बेसिकली इंडियन ट्रेडिशन से निकला हुआ है। चलो तुमों के साथ एक गेम खेलता हूँ। मेरे पीछे अभी एक आर्ट है, अगर तुम मेरे बताने से पहले उसे बता दिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, ठीक है। सो मैं अभी वो आर्ट दिखाने वाला हूँ और तुमों को ये बताना है कि ये आर्ट से क्या समझ रहे हो, मतलब कौन सा कहानी विष्णु जी का आ रहा है तुम्हारे मन में, या फिर कोई भी हिंदू की कहानी जो तुम्हारे मन में आ रही है ये ड्राइंग देखने के बाद, ठीक है। अगर मेरे बोलने से पहले बता दिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं बता दूंगा तो भी तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है, ठीक है। तो ये है वो आर्ट, ओके। ये 92 असुर, 92 क्या बोलना चाहिए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देव ये यहाँ पर बनी हुई है, और जो हम लोग अमृत कहते हैं वो यहाँ पर है। जो टर्टल वो है यहाँ पे, वहाँ पर अप्सरा है, और आई थिंक ये जो है वो 88 देव्स हैं और 92 असुर है, और 4 आर्म्ड विष्णु जी है यहाँ पर जो दिख रहा है, वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नाग वासुकी है जो ये नाग को खींच रहे हैं। तो अगर मेरे बोलने से पहले बता दिए होगे तो बहुत बड़ी बात है। इतना अच्छा आर्ट है भाई, यहाँ से चालू हुआ है और वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो बताया ना, पहले बता दिए कि नहीं बताया? नहीं बताया। तो यार इस जगह की कहानी ये है कि ये जो दिख रहे हो ना, ये हमारे यमराज जी है, ठीक है। यहाँ पर यमराज जी है, यहाँ पर अपन बैठे हैं, ये वे टू हेल है, ठीक है। यहाँ पर अपनी आत्मा को काटा जाता है, एक प्रकार से बोलो तो 32 लेवल के हेल होते हैं, ठीक है, और 37 हेवन्स होते हैं। अगर आप पाप करते जा रहे हैं, यहाँ पर ये इस दीवार की यही कहानी है
कि ये आपको बताएगी कि आप कितने पापी हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक खुलेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने पाप किया है, यहाँ पर आपको तराजू से नापा जाएगा। अगर आपने कम पाप किया है आप स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अगर आपने पाप किया है तो आप नर्क जाएंगे। जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। तो ये जो कहानी इस दीवारों पे है वो यही दर्शाती है कि अच्छे काम करो, बुरे काम करोगे तो नर्क में जाओगे। 32 लेवल होंगे, जितना बुरा काम करोगे उतने में जाओगे और शायद तक एक हेल 32 में अगर गए तो आपको 3200 ईयर नर्क में रहना पड़ेगा। यानी एक लेवल का 100 साल होता है। क्या कितने कोड़े बचे तुम्हारे? 2.5 लाख। ठीक है, निपटा के तेल की कढ़ाई पे मिलो। फिर आपका पुनर्जन्म होगा, लेकिन जानवर के तौर पे, ना ही इंसान के तौर पे। बुद्धिज़्म लोगों का यही मानना है कि अगर ये हाथियों के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं, तो अगर हाथी अगर मर जाते हैं तो वो पुनर्जन्म लेते हैं इंसान के तौर पे। ठीक है, इनका ये मानना है। ये है इस दीवार की कहानी। ले दे के मैं समझ गया जैसे तैसे, लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी है। तो जिन्होंने ये जगह बनाया, ये दीवार उसकी आर्मी को दर्शाता है। हालांकि वहाँ नहीं जा सकता, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं इस कहानी के ज़रिए बता देता हूँ। ये है किंग सूर्यमंडलम 2nd जनरेशन। इस एरिया में जो है वो जनरल ऑफ एलिफेंट है। यहाँ लॉन्ग हेडेड नीफ है और राउंडेड शील्ड है, स्केलेट फायर है, म्यूजिशियंस है, जनरल वेयरिंग आर्मरी है। ये एक प्रकार से बोलो तो पूरा उनकी आर्मी को जताएगा ये पूरी दीवार। हालांकि थोड़े बहुत आपको दिख रहे होंगे इसमें से, ये शायद तक म्यूजिशियंस है, इनके हाथ में सितार है, वहाँ शील्ड है और ये तीर भाला लेके निकल पड़े हैं। तो ये पूरा उनकी एक आर्मी दिखा रहा है इस दीवार के चलते। पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा यार, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मेरे को भी देखना था, लेकिन ठीक है, जो देखे जैसा देखे वो बढ़िया है। तो ये जो आप लोग दीवार देख रहे हो भाई, ये है कुरुक्षेत्र की दीवार। हालांकि रामायण तो बहुत पाया गया है कंबोडियन के कल्चर में, बट महाभारत बहुत ही कम जिक्र किया गया है। तो सूर्यवर्णम जी ने जब ये बनाया गया था तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की पूरी ही दीवार रच दी। ठीक है, ये 48 मीटर लॉन्ग है और मैं दिखाना चाहूँगा आपको भीष्म जी को। ये रहे भीष्म जी और ये 5 पांडव हैं। ठीक है, ये 5 पांडव हैं, वहाँ पर सेना है, यहाँ पर ये लड़ रहे हैं। और ये पूरी दीवार मतलब आप लोग एक जंग का समझ सकते हो। यहाँ पर ये शायद तक भीम मुझे जैसे लग रहे हैं और ये पूरी दीवार में मैं बस कृष्ण और अर्जुन जी को देखना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं है ये कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत लंबी है और यहाँ पर हर चीज़ का मतलब 5 पांडव, दुर्योधन, सभी के बारे में वर्णन किया गया है। ये हाथियों की लड़ाई यहाँ हो रही है। हाँ, ये रहे अर्जुन जी और कृष्ण जी, ये हनुमान लग रहे हैं मुझे, और तो वो कृष्ण जी थे। तो ये पूरी दीवार कुरुक्षेत्र का है, जो कि महाभारत की कहानी दर्शाती। मतलब ये पूरी ही जगह एक प्रकार से बोलोगे तो हमें कोई ना कोई हिंदुइज्म की कहानी ज़रूर बता देगी ये जगह। तो इस दीवार की शायद तक अगर आपको कहानी नहीं भी पता चल रही होगी तो मैं बता दूंगा बिना देखे। ये दीवार रामायण की कहानी दर्शाया गया है, जिसमें रावण सीता का हरण कर लेते हैं, राम उन्हें बचाने जाते हैं, हनुमान कैसे उनसे मिलते हैं, लक्ष्मण उनके साथ कैसे रहते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर युद्ध के बारे में दिखाया गया है। और ये है हमारे राम और लक्ष्मण जी, ये हैं हनुमान जी, और मेरे को और कहानी तो समझ में नहीं आ रहा है। और
ये युद्ध की कहानी है, लेकिन ये कौन है? ये कुंभकर्ण है क्या? क्योंकि यहाँ पर वो बुक नहीं है, जिसके कारण नहीं तो मैं आपको पूरा बता देता कि यहाँ पर क्या है। लेकिन फिर भी मेरे को देखा देखी तो समझ आ ही जा रहा है कि ये पूरा रामायण की कहानी दर्शाया गया है। सीता जी का हरण से लेके अयोध्या में वापस आना पूरा इस दीवार में है। ये 56 मीटर लॉन्ग है और ये पूरी दीवार पे वो कहानी रच दी गई है। अमेजिंग। तो बहुत पहले यहाँ पर वर्शिप की जाती थी विष्णु जी की, लेकिन 13वीं सदी में एक जंग के दौरान ये जगह बंद कर दी गई थी और इसे टेंपल से हटा के एक मॉन्यूमेंट कर दिया गया था। तभी मेरे पीछे आप लोग जो बुद्धिज़्म जी का वो स्टैचू देख रहे हैं, ये एक खमाए रूज है जो उस समय जंग हुई थी उसके दौरान ये हुआ। तो ताकि यहाँ पर ये खमाए ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ पर बुद्धिज़्म जी का स्टैचू आ जाए। विष्णु जी के द्वारा जो टेंपल जो बनाया गया है उसके अंदर बुद्धिज़्म जी का यहाँ पर ये है। बाकी की कहानी मेरे को नहीं पता, इतना ही इन्होंने बताया जब मैंने पूछा कि यहाँ पर विष्णु जी का टेंपल नहीं है। तो जंग के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ कि विष्णु जी का वहाँ से टेंपल हट गया, तो यहाँ के लोगों ने उस जगह को हटा के वहाँ पर बुद्धिज़्म जी का स्टैचू वहाँ रख दिया है। एक ही जगह पे था यहाँ पर विष्णु जी का, लेकिन शायद तक जंग के दौरान वो टूट गया होगा। मे बी, मेरे को नहीं पता, इनमें से कोई होगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी चीज़ को जो कंबोडिया की है उसे खाली नहीं रखेंगे, तो उन्होंने बुद्धिज़्म जी का वहाँ स्टैचू रख दिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं ख़राब की, जैसे कि भारत की कहानियाँ, भारत का रिलीजियन जो महाभारत है, रामायण है, देव है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने कहा जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, लेकिन जो चीज़ अब ख़त्म हो गई है हम दोबारा उसे नहीं बना सकते, इसके बदले हम यहाँ पर एक बुद्धिज़्म का स्टैचू रख देते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि उन्होंने ये प्रक्रिया बंद नहीं किया, बल्कि उसे एक नए तरीके से 20वीं सदी में लाके इन्होंने स्टैचू यहाँ रख दी। तो वो बहुत अच्छी बात है। ये जैसे कि देख सकते हो आप 7 नागाज हेड, और ये बुद्धिज़्म के पीछे है, ये मॉन्क्स है उनके आसपास। तो यार मतलब कितना अच्छा जगह एक भारतीय ने बनाया है कंबोडिया में। सूर्यवर्णम सेकंड जनरेशन 12वीं सदी के पहले आते तक पूरा ही बन गया ये, लेकिन कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। मतलब हर एक चीज़ बारीकियत से बनाई गई है। भले ही इतना पुराना समय का हम लोग आज तक देखते हुए आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस है ये देखने लायक। मतलब एक भारतीय के लिए कितनी बड़ी बात है कि हाँ यार हमारे लोगों ने बनाया है करके। 400 एकड़ में फैला हुआ है, भले ही भारत में नहीं लेकिन भारत के बाहर तो है। विष्णु जी का ये सबसे बड़ा, मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ा लार्जेस्ट है अभी तक ये टेंपल दुनिया का, और जो कि भारत में नहीं कंबोडिया में है। लेकिन फिर भी गर्व की बात है, कभी अगर आपको वक्त निकालते बनता है तो प्लीज़ आइए एक जगह, इसको देखिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भारत के द्वारा बनाई गई है, और भारत का कंबोडिया के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। तो ना ही बस रिलीजियस के तौर पे, बट एज़ अ फ्रेंडशिप भी ये बहुत अच्छा है। तो बस यार मैं तो यही चाहूँगा कि एक बार आओ, वक्त निकालो, कभी देखो।